नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। तो आखिरकार वो चीज़ लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वो 800 प्लस क्वेश्चन का सीरीज इस पीडी के लास्ट में जो दिया गया है। तो महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक थी जो आपके द्वारा बोला गया था, कुछ अगर छूट भी रहा हो तो आप मुझे फिर से याद दिला सकते हैं। आई थिंक जो भी चीज़ें इस पीडी में महत्वपूर्ण थी वो लगभग 100% कंप्लीट हो चुका है। तो वास्तविक करंट अफेयर्स आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में राष्ट्रगान स्थल का उद्घाटन किया है? इसके अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रगान प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ में किया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है? मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण विमोचन किया गया उपराष्ट्रपति जी के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सिकंदर कुमार। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA इला किसने विकसित किया है? इसके अगर सही जवाब की बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। IIT दिल्ली के द्वारा ये विकसित किया गया है। किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? यहाँ पर नामित किए जाने की बात की जा रही है। कौन सा पुरस्कार है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इसके अगर सही आंसर की बात कर ली जाए आपसे तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, हार्दिक सिंह। अगला है ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या या फिर ऋषभ पंत? इसके अगर सही जवाब की बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सूर्यकुमार यादव को नियुक्त किया गया है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? रोलिंग बजट के बारे में पूछा जा रहा है, किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश है। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये जो है 101वीं जयंती थी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा जो की गई है वो चीन के द्वारा की गई है ना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस चीज से संबंधित है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे एक इस तरह की ट्रॉफी और खेल से जो भी स्टैटिक प्रश्न आते हैं SI के एग्जाम में उस पर एक वीडियो बनाया जाएगा आपके लिए, है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि वो कौन सी टीम है जिसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम किया है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया गया है ना। 21 दिसंबर को जो है वो चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया गया है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर एक रियाल नोट जारी किया है? पहला पॉलीमर एक रियाल नोट जारी किया है, कौन सा वो देश है? देश का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो ओमान के द्वारा ये जारी किया गया है ना। ओमान के द्वारा जारी किया गया है। 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स KITG 2026 में आयोजित होगा ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। इसके शुभंकर के बारे में पूछा जा रहा है। इसका जो शुभंकर है वो मोरवीर है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला है, चर्चित नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? चर्चित नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो मेघालय में है। ये चर्चित रहा है नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य, है ना। वन्य अभ्यारण्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये जो है चर्चा में रहा है, इसे देख लीजिएगा। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? तो इसका जो सही जवाब है मिशेल बेंथोस। भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो शून्य से शतक कार्यक्रम जो है वो इंदौर में आयोजित किया गया है। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल SHANTI शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है?
तो ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है, ये स्टार मार्क करके याद कर लीजिए इसे, है ना। पूछा जाएगा डायरेक्ट कि शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है, तो जवाब होगा परमाणु ऊर्जा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया है? इसके अगर सही जवाब की बात कर ली जाए तो गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसे कमीशन किया गया है। किसे? तो समुद्र प्रताप को। अगला है भारत यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहां आयोजित किया गया? लोकेशन पूछा जा रहा है। डेजर्ट साइक्लोन 2 जो है वो कहां आयोजित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, अबू धाबी। जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो कंप्लीट कर लिया है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए और वीडियो के सेक्शन में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त, है ना। राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है काठमांडू में आयोजित पहले SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो काठमांडू में आयोजित किया गया है और इसे जीता है ईस्ट बंगाल FC के द्वारा, है ना। ईस्ट बंगाल FC के द्वारा इसे जीता गया है। अगला है सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता? फीफा खिलाड़ी की बात की जा रही है, फीफा महिला खिलाड़ी। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जो है वो किनके द्वारा जीता गया है? तो इसका जो सही जवाब है एताना बोनमाटी। एताना बोनमाटी के द्वारा यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार जीता गया है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह जय शाह को दिया गया है। जय शाह वही अमित शाह जी के लड़के, है ना, ICC के चेयरमैन है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है वो सोलर घर पे लगाया जाता है, सोलर से संबंधित है ना। तो पूछा जा रहा है आपसे कि वो कौन सा राज्य है जो पहले नंबर पे है? तो पहले नंबर पे गुजरात है। 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो ये सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है घोषित किया गया है, सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा। भारतीय तटरक्षक का पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है? किस चीज का है? तो भारतीय तटरक्षक का पोत है अमूल्य, इसे कहाँ कमीशन किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसे गोवा में कमीशन किया गया है। अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है? ऑपरेशन हॉक आई। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन हॉक आई किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जवाब हो जाएगा अमेरिका। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये सीरिया में शुरू किया गया है, आतंकवादियों के खिलाफ, सीरिया में आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किया गया है ना। कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता? कतर में जो फीफा अरब कप आयोजित किया गया है 2025, उसका खिताब किसके द्वारा जीता गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी मोरक्को इसका बिल्कुल सही जवाब है, मोरक्को के द्वारा जीता गया है। चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों, ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया है? तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से आयात किया गया है ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को। अगला है हांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया है? हांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया है? तो हांसी को जो है हरियाणा राज्य का 23वां जिला बनाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय को मतलब PMO जो हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या रखा गया है? काफी फेमस ये मतलब न्यूज में रहा था, है ना। नाम चेंज करने में तो खैर अभी 4-5 साल में हमने न जाने कितने नाम बदल डाले हैं, है ना। तो इसका जो नाम रखा गया है वो है सेवा तीर्थ। 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? 2025 WTA प्लेयर ऑफ द अवार्ड जो है वो किसके द्वारा जीता गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आर्याना सावलेंका, है ना, और आर्याना सावलेंका के द्वारा ये जीता गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है? कौन सा लाया गया है मनरेगा की जगह पर? विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025। तो इसमें जो है रोजगार देने की बात की गई है वर्ष में 125 दिन। हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमंगोट कहाँ आयोजित की गई है? पारंपरिक है उमंगोट नाम है इसका, नाव दौड़ होता है। पूछा जा रहा कहाँ पे आयोजित की गई है? तो ये मेघालय में आयोजित की गई है। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट जो है वो कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है गुवाहाटी।
वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन सा है? तो ये है जेमिनी। ठीक है, वर्ष 2025 में जेमिनी सबसे ज्यादा गूगल पे खोजा गया है। भारत के 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते? भारत के द्वारा 5वां जो एशियाई यूथ पैरा गेम्स हुआ था 2025 में, उसमें कुल कितने पदक जीते गए? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 56 पदक। आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं, यानी 2026 में जो होने वाला है, आपको पता है कि ऑक्शन हो चुका है, तो इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी जो है कैमरन ग्रीन बन चुके हैं। जो भी क्रिकेट प्रेमी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने सीआर में इन्हें खरीदा गया है ना। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो पेरिस सेंट जर्मेन। ठीक है, पेरिस सेंट जर्मेन के द्वारा जीता गया। हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है? ध्रुव 64 हाल ही में लॉन्च किया गया, पूछा जा रहा है ये क्या है? तो ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे दिया गया है? यानी फीफा में पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर, जब हम लोग खेल सेक्शन कवर कर रहे थे उसमें हमने बहुत अच्छे से इन चीजों को कवर किया है ना। उस्मान डेम्बेले, उस्मान डेम्बेले को जो है फीफा का पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर जो है 2025 घोषित किया गया है। भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त सेना अभ्यास एक था? देखिए, वो अभ्यास को हमने बड़े अच्छे से किया है। पूछा जा रहा है आपसे, एक था 2025 जो है वो किसके साथ हुआ है, किस देश के साथ? तो मालदीव इसका बिल्कुल सही जवाब है। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाले पहले एशियाई देश का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो ये भारत के द्वारा जीता गया है स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025। हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर के नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो कुल 72 शहर को हाल ही में शामिल किया गया है। दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये जो है ओमान के द्वारा पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो संगीता बरुआ को बनाया गया है। किस राज्य की पोंड्रू खादी को जीआई टैग मिला है? देखिए, जीआई टैग वाले सेक्शन को भी हमने बड़े ही अच्छे से कवर किया था, है ना। जीआई टैग वाले सेक्शन को हमने बहुत अच्छे से, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये आंध्र प्रदेश का है पोंड्रू खादी, जिसे जीआई टैग मिला है ना। चलिए एक सेकेंड, चलिए अगला क्वेश्चन है कि टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? टाइम मैगजीन के द्वारा जो है 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एआई आर्किटेक्ट्स। ठीक है, एआई आर्किटेक्ट्स को चुना गया है। चलिए, भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? पूछा जा रहा है भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करने वाला है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2027 में भारत जो है लॉन्च करने वाला है। भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? भारत का 96वां रामसर स्थल जो है वो सिलीसेरह झील को घोषित किया गया है। ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है? तो ये सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म है ना। जो ऑस्कर में शॉर्टलिस्ट की गई थी होम बाउंड, ये जो है सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म की लिस्ट में है, श्रेणी में है ना। 56वां अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? देखिए, अवार्ड्स वाले सेक्शन को भी हमने बड़े अच्छे से कवर किया है, तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए जाके। तो पूछा जा रहा है IFFI 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो ये जो है स्किन ऑफ यूथ के द्वारा ये जीता गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी है? तो ये जो है ये 11 कितना है, हाँ 11,718.24 करोड़, 11,718.24 करोड़ की मंजूरी दी गई है। आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आईएमए से जो है ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये साईं जाधव जो है पहली महिला अधिकारी बनी है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में
किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 में सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया है? टाइम पत्रिका के द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ एथलीट जो है वो किसे नामित किया गया है? तो इसके अगर सही जवाब की आपसे बात कर ली जाए तो एजा विल्सन को सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? नए G20 ढांचे में जो है वो किस देश को शामिल किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड। लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? लियोनेल मेसी फुटबॉल से संबंधित है, निश्चित तौर पर पता ही होगा आपको। तो कोलकाता में सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है ना। SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राज्य जो हम कवर कर रहे थे उसमें ये पहला ही पॉइंट था, है ना। तो SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाले राज्य का अगर नाम आपसे पूछ लिया जाए तो जवाब होगा राजस्थान। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा जीता गया। ये सारे क्वेश्चन को हमने कवर किया है ना। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे नवाजा गया है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 तो सुप्रिया साहू को इससे सुप्रिया साहू ने जीता है ना। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 रवीना टंडन को चुना गया है। टाइम मैगजीन द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 क्या पूछा जा रहा है कि टाइम मैगजीन के द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 लियोनार्डो डिकैप्रियो जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है वो भारत में किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? किस राज्य के द्वारा जो है स्वयं को नक्सलवाद घोषित किया गया है, नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश ने अपने आप को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है ना। चलिए, विश्व के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी विश्व के सबसे कम उम्र के कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा इसका बिल्कुल सही जवाब है। किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? कोई राज्य सरकार है जहां पर सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा थी, उसे खत्म करने की घोषणा कर दी गई है उस राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, महाराष्ट्र के द्वारा ये खत्म किया गया है। प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, सुनील नरेन। चलिए, अगला है भारत और किस देश के बीच रेलोस समझौता हुआ है? भारत और किस देश के बीच रेलोस समझौता हुआ है? तो ये भारत और रूस के बीच ये समझौता हुआ है। किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? वो कौन सा भारतीय पर्व है जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है? तो ये जो है दीपावली है, दीपावली को शामिल किया गया है। ठीक है। टाइम मैगजीन द्वारा किसे सीईओ ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? टाइम मैगजीन के द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर नील मोहन को चुना गया है। ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य देश कौन बना है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य देश जो है वो रूस बना है ना। रूस बना है 19वां सदस्य देश। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया है? फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव जो है वो महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का पहला शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली में किया गया है। किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च किया गया है? सैनिक तुझे सलाम पहल जो है ये असम में लॉन्च किया गया है ना। पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डोनाल्ड ट्रंप इसका बिल्कुल सही जवाब है ना। 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले वर्ड के बारे में हमने पढ़ा था, जेमिनी था। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए, वैभव सूर्यवंशी। 14 वर्ष का लड़का है ना। IPL में शानदार प्रदर्शन रहा था 2025 में, उसके बाद और भी मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन रहा।
हरिमऊ शक्ति, फिर से युद्ध अभ्यास से सवाल है। हरिमऊ शक्ति सेनाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये हरिमऊ शक्ति जो है भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत जो है 131वें स्थान पर रहा है। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL टूर 2025 किसने जीता है? तो ये जो है गगनजीत भुल्लर, ऑप्शन नंबर बी गगनजीत भुल्लर के द्वारा जीता गया। किस कंपनी को 72वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 72वां नवरत्न का जो दर्जा दिया गया है, ये ऑप्शन देखते हैं, है ना। चलिए, तो इसका जो सही जवाब है ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को जो है 72वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है ना। चलिए, अगला है विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? बिहार विधानसभा, बिहार विधानसभा बीजेपी के हैं, तो प्रेम कुमार को लॉन्च किया गया है, मतलब नियुक्त किया गया है बिहार विधानसभा का नया स्पीकर। 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पूछा जा रहा है कि किसे चुना गया है। तो इसका सही जवाब है अरमान डुप्लांटिस, अरमान डुप्लांटिस को जो है पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 1 दिसंबर 2025 को जो है वो BSF का जो इस बार जो है स्थापना दिवस मनाया गया है वो है 61वां, है ना, 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब किसने जीता है? 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब जो है वो 31वें नंबर का इस बार जो जीता गया है, ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम के द्वारा जीता गया है। ऑक्सफोर्ड के द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? मतलब 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर आपसे कहा जा रहा है कि किसे घोषित किया गया है? तो रेजबैट, रेजबैट को वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड द्वारा घोषित किया गया। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हमने ब्रांड एम्बेसडर वाला सेक्शन बहुत अच्छे से कवर किया है, आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो हरमनप्रीत को जो है पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? चक्रवात का नाम क्या है? दितवाह। तो इससे प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है ऑपरेशन सागर बंधु, है ना, ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया है। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहां बनाया जाएगा? भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर जो है वो कहां बनाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी अंडमान में बनाया जाएगा, है ना, अंडमान में बनाया जाएगा। चक्रवाती तूफान को दितवाह नाम किसने दिया था, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे उसके बारे में पूछा जा रहा है कि दितवाह नाम जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो यमन के द्वारा दितवाह नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये पेरिस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, याद रखिएगा। 41वीं ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसके सही जवाब की बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान यूनाइटेड FC के द्वारा 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब जीता गया है। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है? चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज जो है चीन के द्वारा की गई है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो इसी तरह 100 क्वेश्चन जो है हम लोग कवर करेंगे आज के ये सेक्शन में। 93 क्वेश्चन थे आपके लिए, बहुत जल्द हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, है ना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच वीडियो और चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि वे भी इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सकें और बिहार SI से पहले हम लोग पूरे स्पीडी को कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। दरोगा में गर्दा गर्दा मचा दीजिए।